प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं, पॉजिटिव हैं, आप सभी अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन में आप दोनों की चैनल मैसेज एक साथ देने आई हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगी डिवाइन फेमिनिन। डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी चल रही है वो बिल्कुल एकदम थोड़ा-सा परेशान है, लेकिन वो परेशान ऐसे नहीं है किसी कोई ख़ास बात को लेकर। थोड़ा-सा वो अपने खुद के इल्यूज़न से परेशान है। कुछ ऐसे ही उनको थॉट आ रहे हैं, मतलब नेगेटिविटी के, या मतलब सडनली ही उनको एनर्जी उनकी चेंज हो रही है। बट ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं ये बताना बताना चाहूँगी कि सबसे पहले आपको ऐसा जो हो रहा है वो इसलिए क्योंकि आपकी एनर्जी और डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी दोनों की सेम एनर्जी है, राइट। तो दूसरा यानी कि थोड़ा सा जब उनकी एनर्जी जब हाई होने लगती है, यानी डिवाइन मैस्कुलिन की जब एनर्जी ग्रो करती है, तो उसका इफ़ेक्ट डिवाइन फेमिनिन को पड़ता है। अब आप बोलोगे कि हमें क्यों पड़ेगा? तो हमें इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वो पहले से तो अवेकन नहीं थे, तो आप खुद पे वर्क कर रहे थे, राइट? मतलब खुद का खुद आप कर रहे थे, अवेकन हो रहे थे, या खुद को अपनी हाई वाइब्रेशन कर रहे थे, अपनी हाई वाइब्रेशन को फ़ील कर रहे थे। बट अब जब डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर की यानी कि उनकी पावर जब अवेकन हो रही है, उनकी वाइब्रेशन हाई हो रही है, तो डिवाइन फेमिनिन ऑलरेडी जो वर्क कर चुकी हैं, उनका ऑलरेडी हाई वाइब्रेशन है। तो उनका और उनका वाइब्रेशन जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा-सा आपको घबराहट, परेशानी, हेडेक, थोड़ा-सा आपको बॉडी में भी पेन फ़ील हो सकता है। कुछ आपको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी फील हो रहे होंगे। तो ये उसका कारण है, क्योंकि जब डिवाइन मैस्कुलिन पहले कभी उनका वाइब्रेशन हाई नहीं हो रहा था, क्योंकि वो बहुत लो फ्रिक्वेंसी के साथ में वर्क कर रहे थे, यानी कि वही घिसा पिटा उनका एक ही काम था कि 3D लाइफ में इन्वॉल्व रहना, कार्मिक के साथ भागना, चाहे वो वहाँ से उनको थप्पड़ पड़े, कुछ भी पड़े, बट उनको तो वहीं जाने का मतलब काम था। बट अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब डिवाइन मैस्कुलिन क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपनी खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट को समझा है, खुद की इम्पोर्टेंस को जाना है, और खुद की वाइब्रेशन को हील करने में, खुद की वाइब्रेशन को ग्रो करने में वो वर्क कर रहे हैं। इसी वजह से जब उनकी सेल्फ पर फोकस हो रहा है, यानी सेल्फ ग्रोथ जब वो खुद की कर रहे हैं, तो उनका जो सोल है, जो सोल की फ्रिक्वेंसी है या वाइब्रेशन है, वो थोड़ा हाई हो रही है, थोड़ा क्या मतलब बहुत पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो रही है। तो उसी वजह से जो डिवाइन फेमिनिन को जो हो रहा है, घबराहट होना, बहुत मतलब बेचैनी फ़ील करना, और वो सबसे ज़्यादा जो हो रहा है डिवाइन फेमिनिन को, वो हो रहा है नींद आना। यानी डिवाइन फेमिनिन को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन जो वर्क कर रहे हैं, तो उनके बदले का जो वो रेस्ट है, वो एनर्जी कौन कर रही है? डिवाइन फेमिनिन कर रही है। और वहीं अगर आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो आप ज़रूर पूछिएगा उनसे, या फिर उन्होंने खुद ही बताया होगा कि डिवाइन मैस्कुलिन को नींद नहीं आ रही है, डिवाइन मैस्कुलिन को नींद में प्रॉब्लम हो रही है, उनको बस बेवजह का फ़ियर जो है परेशान कर रहा है। फ़ियर भी ऐसा है कि उनको एक तरह से उनकी माइंड में एक ही क्वेश्चन टिंग 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 करके बज रहा है कि मैं क्या करूँ? ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? ऐसा मैं क्यों फ़ील कर रहा हूँ? मुझे कुछ भी अच्छा क्यों नहीं लग रहा? मैं किसी के साथ एडजस्ट क्यों नहीं हो पा रहा हूँ? मुझे वहाँ से खुशी क्यों नहीं मिल रही है? जो मैं पहले करता था वो ऐसा, जो मतलब वो जिसमें इन्वॉल्व होते थे वहीं वो एंजॉय करते थे, बट ऐसा अब नहीं हो रहा। यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन को टोटल यूनिवर्स ने आइसोलेशन में डाला है। तो उस वजह से उनको थोड़ा सा नींद में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा क्या बहुत ही हो रही है गाइस, क्योंकि उनका नींद बिल्कुल हेलो बाय बाय करके चला गया, और वो जो नींद चला गया है वो पहुंच गया डिवाइन फेमिनिन के पास। तो डिवाइन फेमिनिन जो है मस्त से सो रही है, बिल्कुल गधे घोड़े बेचकर ऐसे सोती हैं। उनको दिन में भी नींद आ रही है, उनको शाम को भी नींद आ रही है, उनको नाइट को भी नींद आ रही है। तो यही एक कारण है आपके लिए डिवाइन फेमिनिन की आपको नींद इसलिए आ रही है क्योंकि आप अपने काउंटर पार्ट सोल की थकान, उनकी जो नींद है उसे प्योर मतलब पूरी कर रही हो। तो ये डिवाइन फेमिनिन कर रही हैं, और डिवाइन मैस्कुलिन अब क्या कर रहे हैं? डिवाइन मैस्कुलिन कर रहे हैं खुद पे वर्क, खुद को खुद के साथ मंथन कर रहे हैं, खुद के साथ चिंतन कर रहे हैं, और खुद की रियलिटी तक पहुंच रहे हैं। वहीं डिवाइन फेमिनिन का काम है इस टाइम रेस्ट करना,
जैसे पहले क्या हो रहा था कि डिवाइन फेमिनिन चिंतन कर रही थी, डिवाइन फेमिनिन परेशान हो रही थी, वहीं डिवाइन मैस्कुलिन बिंदास से सोते थे, बिंदास से खाते थे, बिंदास से घूमते थे। लेकिन उस टाइम डिवाइन फेमिनिन परेशान थी। डिवाइन फेमिनिन को बस जो अवेकन उनकी लाइफ में चल रही थी, अवेकनिंग लगी हुई थी, कार्मिक परेशान कर रहे थे, कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था, कभी खुद की वाइब्रेशन से वो डर रही थी, कभी खुद के कुछ एक्सपीरियंस हो रहे थे तो उनमें इल्यूजन हो रहे थे, उनमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे थे। तो बट अब नहीं है, क्योंकि अब उनको वो उनके सवालों के जो जवाब थे वो उनको मिल चुके हैं। बट वहीं अब जो डिवाइन मैस्कुलिन की बारी है तो डिवाइन फेमिनिन अब रेस्ट की एनर्जी में है। इस वजह से डिवाइन फेमिनिन आपको थोड़ा घबराहट हो सकती है, बेचैनी हो सकती है। वो इसीलिए होगी क्योंकि आपके जो काउंटर पार्ट सोल है वो खुद पर वर्क कर रहे हैं। इस वजह से दोनों की जो एनर्जी है वो इक्वलिटी में आ रही है, यानी कि सेम पेज पर आ रही है, इक्वलिटी पे आ रही है। अब एक और बात मैं कहना चाहूँगी, डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन, आप दोनों को जो ड्रीम आ रहे हैं और आप देख पा रहे होंगे कि आपको जो ड्रीम आया, यानी कि आपने कुछ सोचा नहीं है उस चीज़ के बारे में और सडनली कोई ड्रीम आ गया और वो ड्रीम आपका मतलब नेक्स्ट डे कंप्लीट हो रहा है, तो वो होगा। वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है, यानी दोनों की जो पावर है, वो दोनों एक अलाइनमेंट में आ रही है। पहले क्या था, डिवाइन फेमिनिन यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में थी, डिवाइन मैस्कुलिन जो थे वो यूनिवर्स के साथ में होते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब आप डिवाइन मैस्कुलिन तो और डिवाइन फेमिनिन आप खुद तो इस चीज़ समझ गए हो कि आपके अंदर ही वो यूनिवर्स का पूरा एनर्जी है, यानी पूरा ब्रह्मांड आपकी एनर्जी ही है, यानी हम सभी एक एनर्जी है। बट जब अब जो टाइम चल रहा है आप दोनों के बीच का, वो टाइम है आप दोनों के अलाइनमेंट का, यानी आप अपनी ही सोल के साथ अलाइनमेंट हो रहे हो, आप अपनी ही काउंटर पार्ट सोल के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो। इस वजह से आप दोनों की जो एनर्जी चल रही है वो सेम चल रही है, यानी कि जब आप दोनों की फ्रिक्वेंसी एक दूसरे से कनेक्ट हो गई, यानी हाई हाई एनर्जी, जैसे कि मैंने पहले बहुत सारी वीडियो में बताया है कि जब एक की एनर्जी लो होगी और एक की हाई होगी तो वो ऑब्वियसली कि वो लो वाला एनर्जी भागेगा आपसे। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी वो अब्ज़ॉर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि आप बहुत हाई एनर्जी में हो और वो बहुत लो फ्रिक्वेंसी में है, तो वो तुमसे भागेगा। जब अब बात हो रही है इक्वलिटी की, तो आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी जब सेम पेज पर है, सेम इक्वलिटी वाइब्रेशन में है, तो आप दोनों जो भी थिंकिंग करोगे वो रियलिटी में होगा, जो आप मैनिफेस्ट करोगे वो रियलिटी में होगा। दूसरा, जो कार्मिक आपको परेशान करके गए हैं, जिन लोगों ने तुमको बहुत परेशान किया है, सबसे ज़्यादा डीएम को जो परेशानी में हो रही है, यानी कि चल रही है उनकी लाइफ में, तो वो सब अब आपको एक तरह से माफ़ी भी मांग सकते हैं, आपको एक तरह से आपको वो समझ सकते हैं। क्यों? अब वो आपकी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट भी होंगे, आप दोनों की तरफ ही होंगे। वो क्यों? क्योंकि वो आपकी एनर्जी हाई है और वो आपसे एनर्जी लेना चाहेंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैं पहले बहुत टाइम हो गया है, लेकिन मैं अपनी वीडियो पे बता चुकी हूँ, यूट्यूब पर मैंने वीडियो डाला है कोड कट वाला। तो आपको क्या करना है, अपना कोड कट करना है, कार्मिक से कोड कट करना है, उनकी एनर्जी से बचना है, उनकी इल्यूज़न से बचना है, क्योंकि वो एनर्जी आपसे लेने चाहेंगी। तो अब आपको करना क्या है, खासकर डिवाइन फेमिनिन आपको संभल के रहना है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन तो समझ रहे हैं, उनको तो वो लेसन मिल रहा है कि मुझे अब इन सब से बाहर निकलना है, क्योंकि उनको लेसन मिल गया। अब यहाँ पे काम है डिवाइन फेमिनिन का। डिवाइन फेमिनिन आपके सामने सभी डबल फेसेस के साथ में आएंगे, ठीक है, तो उनसे आपको बचना है, राइट। दूसरा, उनको एनर्जी नहीं देनी है, क्योंकि आप थोड़ा सा परेशान इस चीज़ से रहेंगी कि आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपको कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से जो नेगेटिविटी है वो आपकी एनर्जी को लेने की कोशिश करेगी, यानी कि आपको अनबैलेंस करने की कोशिश करेगी। वो रहेगा वैम्पायर एनर्जी, क्योंकि वो यही चाहती है कि आप दोनों सेम पेज पर नहीं आओ। जब आप थोड़ा सा लो हो जाओगे तो डिवाइन मैस्कुलिन जो हाई होंगे, तो फिर आप उनसे रन करेंगे, यानी कि आप खुद उनसे रन कर जाओगे। ये इस टाइम डिवाइन मैस्कुलिन रन नहीं करेंगे, इस टाइम करेंगी डिवाइन फेमिनिन रन। क्यों? क्योंकि वो इल्यूज़न में जाएंगी सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप सेम पेज पे हो। डिवाइन मैस्कुलिन इस टाइम इल्यूज़न में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो लेसन सीख रहे हैं। इस टाइम रेस्ट की एनर्जी में है डिवाइन फेमिनिन। तो डिवाइन फेमिनिन जब रेस्ट की एनर्जी में है, जब उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा और बहुत ज़्यादा लीजीनेस की एनर्जी रहेगी, तो उनको वो एनर्जी डिस्ट्रैक्ट करेगी।
क्योंकि आपको पता तो था ही नहीं कि आपको नींद क्यों आ रही है, आप क्यों रेस्ट कर रहे हो। तो आप क्या सोचोगे, पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत लेज़ीनेस हो गई हूँ, मैं यूनिवर्स का भी काम नहीं करती हूँ, इनर वर्क भी नहीं करती हूँ, कुछ करने का मन ही नहीं करता है, पता नहीं क्या हो रहा है। अरे छोड़ो यार, ये सब क्या चल रहा है ड्रामा, ऐसे करके आप उस एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश करोगे। तो आपको करना क्या है, इन चीज़ों का ख़्याल रखना है कि आपको डिस्ट्रैक्शन वाली एनर्जी में नहीं जाना है। आपको क्या करना है, आपको अपनी पोटेंशियल को कवर करना है, अपनी अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखना है, अपनी पावर को एक तरह से प्रोटेक्शन के साथ में रखना है। क्यों? क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन इस टाइम वर्क कर रहे हैं खुद पर, और वो जब उनकी एनर्जी हाई हो रही है तो अब आपका टाइम है कि आपको अपनी एनर्जी को कैसे बैलेंस में करना है। वरना अगर आप थोड़ा सा भी अनबैलेंस हुए तो सच में कहती हूँ, इस टाइम जो आ रहा है इस टाइम में, यानी जो ये टाइम चल रहा है इस टाइम में सबसे ज़्यादा जो गिव अप करने का काम करेंगी डिवाइन फेमिनिन करेंगी, ना कि डिवाइन मैस्कुलिन। बल्कि डिवाइन मैस्कुलिन आपकी तरफ आएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन उनका थोड़ा-सा आने का वही है डिले रहेगा। क्यों? क्योंकि वो कुछ चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं, खुद की अंदर की जो शैडो है उस पे वर्क कर रहे हैं, खुद के अंदर की एनर्जी पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो तुमसे दूर जाना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो वो चाहते हैं तुम उनको समझो, थोड़ा-सा टाइम दो, लेकिन वही है कि तुम बहुत हाई एनर्जी में हो तो तुमको थोड़ा-सा जो भी होगा बहुत जल्दी वाला रहेगा कि बस अभी हो, जो भी है अभी मुझे बस क्लियरिटी चाहिए। तो इस तरह की एनर्जी से आपको बचना है। क्यों? वरना तो आपको एक दूसरे के साथ भागने वाला काम हो जाएगा। वहीं जो डिवाइन मैस्कुलिन रन कर रहे थे, वहीं अब डिवाइन फेमिनिन रन करते हुए दिखाई देंगे। अगर ऐसी एनर्जी में अगर आप हो और अगर इस तरह से बनी रहे तो आप ही सबसे पहले रन करने वाले में आप अपनी भूमिका निभाओगी। तो यही है कि थोड़ा-सा समझ के साथ चलना है, क्योंकि एनर्जी इस तरह की बनी हुई है कि आपको समझना ही होगा। क्योंकि जब 2 एनर्जी एक हाई पेस पे आती हैं, और ये सच है कि जब तुम दोनों एक हाई एनर्जी के साथ में हो, यानी एक हाई फ्रीक्वेंसी के साथ में हो, तो आपकी जो विश है वो फुलफिलमेंट होगी। और अगर आपने किसी के लिए प्रेयर की है वो चुटकियों में पूरी हो जाएगी। अगर आपने किसी के लिए कुछ गॉड ब्लेस भी बोला है, या किसी को हीलिंग बस ऐसे ही बोला कि मैं आपको हीलिंग सेंड करती हूँ, तो वो बस मिनटों में हीलिंग हो जाएंगे। मतलब आपको देखकर ही कोई पर्सन हील हो जाएगा, आपको सुन के ही आपको वो पर्सन हील हो जाएगा। आधी सी प्रॉब्लम आपके साथ में आने से ही हो जाएगी। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन सेम एनर्जी पे हैं, सेम फ्रीक्वेंसी की एनर्जी पे हैं। बस थोड़ा सा ख़्याल इन चीज़ों का रखना है डिवाइन फेमिनिन को, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन इस टाइम रेस्ट की एनर्जी में है। वो कुछ सोचना तो नहीं चाह रही हैं, लेकिन सोच फिर भी रही हैं। ऐसा वो बोलती हैं कि मैंने सरेंडर कर दिया है, मैं कुछ नहीं सोचूंगी, लेकिन फिर भी वो सोचती हैं। तो मैं सोचने का आपको मना नहीं करूँगी, दिल खोल के सोचो, ठीक है। लेकिन इस एनर्जी से बचो कि वो मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं, या मुझे कुछ बता नहीं रहे हैं। ये थोड़ा सा एनर्जी आपको गिव अप करने वाली एनर्जी, और आपके अंदर थॉट भी चल रहे होंगे कि मुझे शायद इस कनेक्शन से बाहर हो जाना चाहिए, पता नहीं वो है भी है मेरा या नहीं भी है। तो इस तरह के जो इल्यूज़न आपको हो रहे हैं उनसे दूर रहो। दूसरी बात जो मैंने बताया स्टार्टिंग में, कि जब आप सेम एनर्जी में हो तो आपको घबराहट फील होगी। डिवाइन मैस्कुलिन को नहीं होगा, डिवाइन मैस्कुलिन को कुछ नहीं होगा, जो होगा डिवाइन फेमिनिन को होगा। क्यों? क्योंकि डिवाइन फेमिनिन ऑलरेडी अपना वर्क कर चुकी है। वो ऑलरेडी एक पावरफुल एनर्जी के साथ में है, क्योंकि उन्होंने अपनी एनर्जी को इनर वर्क के साथ निखारा है। अब वर्क जब डिवाइन मैस्कुलिन कर रहे हैं तो दोनों की एनर्जी जब एक साथ आती है, यानी एक पेज पे दोनों कनेक्ट होते हैं, तो वो एनर्जी पूरी क्या बन जाएगी, पूरी एनर्जी हाई एनर्जी बन जाएगी। तो उस वजह से थोड़ा सा डिवाइन फेमिनिन को उस एनर्जी का पहले से ही आभास हो रहा है कि आपकी एनर्जी हाई हो रही है, यानी आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी हाई हो रही है। आपको एक तरह से सिस्टम है, या फिर आपके लिए एक साइन है कि आपके जो काउंटर पार्ट सोल है उसकी एनर्जी ग्रो कर रही है। तो आपको करना क्या है, बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करना है, ग्राउंडिंग करो, राइट। ग्राउंडिंग नहीं कर सकते हो तो क्रिस्टल आते हैं, आप अमेजोन पे जाके सर्च कर लेना। तो एमेथिस्ट वाला जो क्रिस्टल है, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी, वो आप उसको अपने हाथ में रखो, ठीक है। ब्लैक टर्मलिन हो तो ब्लैक टर्मलिन को उसका एंजल मंगा लो, या कोई पीस ले लो स्टोन का, उसे अपने हाथों में हमेशा रगड़ते रहो, उसे अपने हाथों में रखो, ताकि अपनी एनर्जी को आप बैलेंस कर पाओ और नेगेटिविटी से दूर रह पाओ। ब्लैक टर्मलिन नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करता है, ठीक है। तो उसका यूज़ करो। अगर आप ये सब भी नहीं कर पाते हो तो डेली में
बैठ जाओ, ज़मीन पे बैठ के दोनों हाथों को अपने आपस में रब करो, यानी कि एक दूसरे के साथ रगड़ के धरती पे डालो, ठीक है? यूनिवर्स को या इन वो मदर अर्थ को प्रेयर करो कि मेरी एनर्जी बैलेंस करो। आई नो कि हम हाई एनर्जी में हैं, बट हम ये हीलिंग आपको सेंड करते हैं, यानी इस एक्स्ट्रा एनर्जी को हम आपको देते हैं। तो इस तरह से बैलेंस करो, जितना अपने आप को बैलेंस रखोगे बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, क्राउन चक्र पर आपकी हैवीनेस ज़्यादा फील होगी, वो इसलिए क्योंकि एनर्जी का जो वेव है वो बहुत रहेगा, तो एनर्जी आपको क्राउन चक्रा पर फील होगी। साथ में कुछ डिवाइन फैमिलीन को ऐसा भी हो रहा होगा जैसे कि अपना ये थर्ड आई है, थर्ड आई के बीच में दर्द फील हो रहा होगा, और थर्ड आई से लेके यानी जो हमारा थर्ड आई होता है, थर्ड आई की सीधा सीधा लेके यानी कि अपना क्राउन चक्रा तक पेन फील हो रहा है, यानी कि दोनों पार्ट को छोड़ के बीच के पार्ट में आपको पेन फील हो रहा है। तो ये सिस्टम है आपके लिए कि आपकी पार्टनर की एनर्जी बढ़ रही है, और उसी के वजह से आपको वो आपकी सिग्नल भेज रहे हैं, एक तरह से उनकी सोल या उनकी फ्रिक्वेंसी आपकी फ्रिक्वेंसी को सिग्नल दे रही है, उनको वाइब्रेशन सेंड कर रही है कि यस, मैं भी अब तुम्हारी तरह सेम पेज पर वर्क कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है? तो उसका करना क्या है, आपको पेन होगा, उसको रिलीज़ करना होगा। रिलीज़ कैसे करना है? मेडिटेशन करना होगा, वो उसका मेडिटेशन मैं कराऊँगी, चाहो तो आप क्लास ले सकते हो। बट अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे हो, ये आप सब नहीं अरेंज कर पाते हो किसी भी वजह से, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ज़मीन पे बैठ के अपने हाथों को रफ करके बस पूरी एनर्जी को सरेंडर करना है। साथ में अपने क्राउन चक्रा को ओपन, जो सभी का ओपन है क्योंकि इस टाइम सभी के ओपन है, कुछ वजह से नहीं भी हो तो आप देख के, मतलब मैं आपको बता दूंगी, आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, ठीक है? तो उस क्राउन चक्रा पर अपने आप को फील करना है कि यूनिवर्स की एनर्जी के साथ में आप पूरी एनर्जी को, अपनी पूरी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, आप ऐसे बोलोगे कि मेरी बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो मेरे क्राउन चक्रा से बाहर जा रही है, यानी यूनिवर्स को जा रही है, इतना सोच के। और अगर चाहो तो जैसे कि आप किसी को हेल्प के लिए भेजना चाहते हो, अगर कोई बीमार है, कुछ भी है, उनको आप सेंड कर सकते हो। नहीं तो आपको पता है ये टाइम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चल रहा है, जिन जिन के साथ ऐसा हो रहा है, तो वो इस एनर्जी को, यानी कि थोड़ा देर मेडिटेशन में जाके डिवाइन फेमिनिन ये चैंट करें कि मैं ये अपनी हीलिंग, ये एक्स्ट्रा एनर्जी, पावरफुल जो एनर्जी मुझे एक्सट्रीमली फील हो रही है, इसे मैं सेंड करती हूँ उन सब के लिए जो ये सब यहाँ पर इस वायरस से परेशान है या फिर कोई परेशान है, बीमार है, उन सब के लिए हीलिंग के लिए भेजती हूँ। और अगर ये नहीं करना तो आप मदर अर्थ को हील करो, ताकि जल्दी से जल्दी ये जो टाइम चल रहा है, जितनी जल्दी हो सके मदर अर्थ हील होगी तो ये सारी प्रॉब्लम भी अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो हमें करना क्या है, हमें इसी तरह से उस एनर्जी को सही डायरेक्शन में लेके आना है, ना कि हमें इल्यूज़न में जाके अपनी पर्सनली टेंशन में जाके या पर्सनली डिज़ायर की वजह से उस एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। आपको एनर्जी की पावर दी जा रही है तो उस पावर को दूसरों के लिए सेंड करो, मदर अर्थ को हील करो, अपना पर्पस पूरा करो। एक तरह से ये पर्पस है, अब तुम्हारे पास टाइम भी है तो इस तरह से अपने इस पर्पस को पूरा करो। और रहा डिवाइन मैस्कुलिन का सवाल, तो डिवाइन मैस्कुलिन भले ही वो मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपरली एक अलाइनमेंट वाली स्थिति में है, अपनी अलाइनमेंट कर रहे हैं, अपनी सारी चीज़ों का मंथन कर रहे हैं। अब तक उन्होंने जो किया, जो पाया, जो खोया, कुछ भी ऐसा है जो किया उन्होंने, उसका वो पूरा मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, और उसी की वजह से उनकी एनर्जी जो है, जो नेगेटिव एनर्जी है वो छट रही है, यानी वो खुद सोच के विचार करके उसमें मनन कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी तो ऑटोमेटिकली वो छट रही है, और जो पॉजिटिविटी वहाँ से निकल रही है वही एनर्जी आपको फ्रिक्वेंसी सेंड कर रही है, यानी आपको वो रेज या वो वाइब्रेशन या वो एनर्जी आपको मिल रही है, जिस वजह से आप दोनों की कनेक्टिविटी की वजह से वो एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा हाई फील हो रही है, यानी कि बहुत आपको घबराहट फील करा रही है। तो यही एक मैसेज था गाइज आप सबके लिए, जो मैं बताना चाह रही थी कि डिवाइन फेमिनिन सबसे ज़्यादा संभल कर रहना है, आपको अपनी एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, अपनी एनर्जी को एक नई डायरेक्शन की तरफ लेके जाना है, एक नई जर्नी की तरफ लेके जाना है, ताकि आप लोगों की हेल्प कर सको और आप अपना सोल पर्पस ही पूरा कर सको। दूसरी बात, और एक मैं बात कहना चाहूँगी डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन सभी के लिए कहना चाहूँगी कि जितना हो सके ब्लू लाइट के साथ अपना वर्क करें। ब्लू लाइट यानी कि ब्लू कलर
की जो चीज़ें हैं उनके साथ यूज़ करें इन दिनों, बहुत जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन होने वाली है। ब्लू लाइट यानी कि आर्के एंजल माइकल का फ्रिक्वेंसी सुन सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर ब्लू कलर का कोई स्टोन आता है, वो कौन सा आता है मैं बता दूंगी, लिंक कर दूंगी, वो आप ले सकते हैं। उसे डेली आप उसे हाथों में रगड़ के रखें या रफ करते रहें उसे। मतलब ब्लू के साथ में आपको वर्क करना है। ब्लू कलर का कोई आप क्लॉथ मतलब कपड़े पहन सकते हैं, कुछ भी हैंकी वगैरह रखो अपने पास, लेकिन ब्लू कलर के साथ कनेक्टिविटी के साथ रहो। ब्लू कलर की रेज यानी कि फ्रिक्वेंसी के मेडिटेशन होते हैं, उनको भी कर सकते हो। जितना हो सके मतलब ब्लू के साथ में आपको वर्क करना है, क्योंकि ये टाइम जो है आपके टाइम चेंज हो रहा है, यानी कि कर्मा आपका बदल रहा है, एक नई जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है। जो भी आपका है डिवाइन मैस्कुलिन के साथ वो सब आपका ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आप दोनों सेम पेज पे आ रहे हो। इसी वजह से जो भी भूले भटके जो भी कर्मा कार्मी जो भी हैं वो सब रिलीज़ हो रहे हैं। एक नई डायरेक्शन आप दोनों को मिल रही है, क्योंकि आप दोनों एक नई एनर्जी के साथ में एक न्यू वर्थ की तरफ जा रहे हैं। ये सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैंने कहा था ना कि न्यू मून और फुल मून आप सब के लिए लाइफ चेंज करने वाला साबित होने वाला है। तो जितना हो सके अपनी नेगेटिविटी से बच के रहना है, नेगेटिविटी खासकर आपके थॉट से, क्योंकि एनर्जी जब हाई रहेगी तो आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी के थिंकिंग के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको करना क्या है, डांस करो, म्यूजिक सुनो, किसी और जगह एनर्जी लगाओ, बट अपनी एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल मत करो। अगर तुमसे नहीं संभाली जा रही है एनर्जी तो डायरेक्ट आप थर्ड 3D लाइफ को यानी कि सॉरी मदर अर्थ को सेंड कर दो। देखो मैं भी इतना बोलती जा रही हूँ, मेरा गला सूखने लगा है। तो आपको करना क्या है, 3D मतलब मदर अर्थ को हीलिंग सेंड करनी है, तो आप कर दीजिए, ठीक है, ताकि आप उस एनर्जी को वेस्ट ना करो और उसे अच्छे काम में लगा पाओ, ठीक है, ताकि आपका पर्पस पूरा होगा और आप जल्दी से जल्दी यूनियन की तरफ बढ़ोगे। तो या गाइस ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। आई होप आपको क्लियरिटी मिली होगी। जो भी हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिनको मेरी गाइडेंस रेजोनेट होती है या पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिएगा। जो भी हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ चलती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री शक्ति।